नमस्कार, एनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़रीन नकवी। बात करेंगे सियासत की, जहां फ्री बूस्टर डोज को लेकर भी हंगामा खड़ा हो गया है। कांग्रेस इसे लेकर सवाल खड़े कर रही है, जबकि सरकार की तरफ से सौगात दी गई है कि अब 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को ये टीका लगाया जा सकेगा और इसके लिए मध्य प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जाएगा, जो 21 जुलाई से 25 सितंबर के बीच चलेगा। बता दें कि अभियान पर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा कि वैक्सीन की एक्सपायरी के डर की वजह से फ्री में वैक्सीन दी जा रही है, जिसके बाद बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को हर बात में सियासत नजर आती है। लेकिन सवाल यह है कि कोरोना के मामले जिस तरीके से अब मौसम बदलने के साथ बढ़ने लगे हैं, ऐसे में बूस्टर डोज अगर लगाया जा रहा है तो उस पर सवाल और सियासत क्यों हो रही है। बूस्टर डोज अब लगेगा, मतलब तीसरा जो डोज है वो लगेगा। तो कल हम लोग बैठे थे, मेडिकल एजुकेशन मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, हम लोग पूरी समीक्षा भी करी थी। तो कोविड कोई खतरनाक उसमें नहीं है। केसेस जरूर बढ़े हैं, पिछले 2-3 हफ्तों से केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन एकदम नाम मात्र का है नहीं। और चिंता की ऐसी कोई बात नहीं, फिर भी स्थिति पर नजर रखेंगे। लेकिन 21 जुलाई से हम टीकाकरण फिर से शुरू करेंगे। वैक्सीनेशन का तीसरा डोज या बूस्टर डोज वो लगाना प्रारंभ करेंगे और ये 30 सितंबर तक चलना है। तो हम 21 जुलाई से 25 सितंबर तक दीनदयाल जी के जन्मदिन तक हमारी कोशिश ये होगी कि हम अधिकतम आबादी को प्रेरित करके और तीसरा डोज वैक्सीन का हम लगवा दें। और उसके लिए बीच में हम लोग महाअभियान भी 4-5 चलाएंगे। ये कल चर्चा हुई है, क्योंकि लोगों को प्रेरित करने के लिए कई बार थोड़े अतिरिक्त प्रयास करने पड़ते हैं, तो महाअभियान के तौर में भी जाएंगे। हमें जो जानकारी मिली है और बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो बूस्टर डोज एक्सपायर होने वाले हैं उनको फ्री में बांटने का काम किया गया है, ताकि जल्दी उनको खपत उनकी हो जाए। ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य से खेलना कितना उचित है ये पूरे लोग जानते हैं। आज एक चिंता का विषय है और इसके ऊपर मध्य प्रदेश की सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। क्या एक्सपायर बूस्टर डोज एक्सपायर होने वाले जो बिल्कुल क्लोज डेट जिनकी आ गई है उनको लगाया जाने वाला इसलिए फ्री कर दिया गया है, और इसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने इवेंट में व्यस्त हैं और उनको पूरा एक इवेंट करना है, तो 15 जुलाई की जगह वो 21 या 22 जुलाई को ये सब करेंगे, या जो बूस्टर डोज की शुरुआत है वो करेंगे। तो ये बड़ा विषय है, इस पर सरकार आए। तो कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस की माने तो जो डोज एक्सपायरी डेट के करीब पहुंच चुके हैं उसे सरकार खपाने की कोशिश कर रही है और इसे भी इवेंट बनाने में बीजेपी जुट गई है। 21 जुलाई से 25 सितंबर तक अभियान चलाने की बात कही जा रही है। खुद मुख्यमंत्री महाअभियान की भी बात कह रहे हैं, लेकिन आरोप में क्या कुछ सच्चाई है इसे समझने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी से भी सवाल जवाब होंगे। फिलहाल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। गौरव जी, आपने सुना अब्बास हफीज को, कांग्रेस से उपाध्यक्ष हैं मीडिया विभाग के, और वो ये कह रहे हैं कि ऐसे डोज खपाने की तैयारी की जा रही है जो एक्सपायरी डेट के करीब है। ऐसे में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश हो रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी समय रहते अगर उन डोज का इस्तेमाल कर लिया जाता है तो कोरोना से भी बचाव होगा और जो दवाई खराब हो सकती है उस पर भी सरकार ने ध्यान दिया? हालांकि लेट है ये मामला। नहीं, अगर समय रहते उन बूस्टर डोज का इस्तेमाल हो जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है जी। लेकिन अगर एक्सपायरी डेट के नजदीक क्यों गए, किन कारणों से इस तरीके की लापरवाही बरती गई, इसकी भी विस्तृत जांच की जाना चाहिए और जो भी दोषी हैं उन्हें सजा दी जाना चाहिए। क्योंकि एक ऐसी बीमारी जिसका कोई अता पता नहीं, कोई ओर छोर नहीं है, कहीं से भी किसी को भी पीड़ित और प्रताड़ित कर रही है, ऐसी परिस्थिति में अगर बूस्टर डोज को लेकर के कोई लापरवाही बरती जा रही है, कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के लापरवाही बरती जा रही है, तो ये अक्षम्य अपराध है और इस पर कड़ी कार्रवाई सरकार को करना चाहिए और सरकार को अपना पक्ष भी रखना चाहिए कि ये वास्तव में अगर जिस तरीके के आरोप कांग्रेस लगा रही है उनमें कितनी सच्चाई है और क्या
वस्तु स्थिति है, इसको सामने रखना चाहिए जनता के। क्या आपको लगता है कि एक तरफ महाअभियान चलाने की बात कही जा रही है और 21 जुलाई से 25 सितंबर तक का जो वक्त है वो भी तय कर दिया गया है, लेकिन अगर कांग्रेस जो कह रही है ये मैसेज जनता के बीच जाता है तो सरकार के इस अभियान पर असर पड़ सकता है, लोगों के मन में डर पैदा हो सकता है इस बूस्टर डोज को लेकर? देखिए, कोरोना संक्रमण के पहले अभियान में जब भारत के पास, विश्व में किसी देश के पास वैक्सीन नहीं थी कोरोना की, तब वो महाअभियान चलाना तो तर्कसंगत था। लेकिन पहले संक्रमण के बाद, पहले दौर के बाद, कोरोना के दूसरे संक्रमण के दौर के बाद और अब बूस्टर डोज को लेकर के अब किसी भी प्रकार के अभियान को चलाए जाने की जरूरत नहीं है। इसे एक सतत प्रक्रिया के तहत लगाया जाना चाहिए। जो भी उसके लिए इंटाइटल है, जो उस दायरे में आ रहे हैं, उन्हें लगाया जाना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर सरकार इसे अभियान के तौर पर या वाहवाही लूटने का अगर काम कर रही है तो ये मैं इसे गलत मानता हूँ। और सरकार को अब वैसे कदम उठाना चाहिए कि ये प्रक्रिया एक निरंतर तौर पर चलती रहे, क्योंकि बूस्टर डोज कोई यही आखिरी बूस्टर डोज नहीं है, इसके बाद भी बूस्टर डोज लगते रहना है और हर व्यक्ति को 6 माह में एक बूस्टर डोज की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे में अब सिर्फ एक सिंपल अभियान की बजाय सतत प्रक्रिया के तहत इन्हें लगाया जाना चाहिए। चलिए, 21 जुलाई से 25 सितंबर तक अभियान चलाने की बात कही जा रही है, महाअभियान पर भी जोर दिया जा रहा है। हालांकि क्या इसकी जरूरत है, क्या लोग अब भी जागरूक नहीं है, इसे लेकर और इस अभियान पर क्या कुछ कहा है गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने, और साथ ही बीजेपी के जो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं वी.डी. शर्मा, वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। टीकाकरण का जो बूस्टर डोज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश की जनता को दिया गया है, उसे 21 जुलाई से प्रारंभ करने का और 25 सितंबर तक चलाने का भी निर्णय हुआ है। बीच बीच में महाअभियान भी इसके चलाए जाएंगे। आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 18 प्लस से ऊपर लोगों के लिए जो बूस्टर डोज का आह्वान किया है और ऐलान किया है कि पूरे देश के अंदर आज से बूस्टर डोज लोगों के लिए उपलब्ध होंगे। ये स्वस्थ भारत का जो माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प है, उसके लिए एक ऐतिहासिक कदम है। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत हृदय से उनका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि इस प्रकार से उनका जो संकल्प है, उन्होंने आज 18 प्लस से ऊपर के लिए बूस्टर डोज देकर के ऐतिहासिक कदम भारत के अंदर उठाया है। तो बीजेपी इस अभियान की तारीफ कर रही है, धन्यवाद ज्ञापित कर रही है देश के प्रधानमंत्री को। वहीं कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। प्रहलाद कुशवाहा हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्रहलाद जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस ये कह रही है कि जो बूस्टर डोज एक्सपायरी डेट के करीब पहुंच गए हैं, आप उसे खपाने की तैयारी में हैं और साथ ही साथ इससे लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस को बताना चाहिए कि क्या उसकी एक्सपायरी डेट है, और एक्सपायरी डेट है, और इस तरह की बयानबाजी करके जो जनता है, जो बूस्टर डोज लगवाने के इंतजार भी कर रही है और लगवा भी रही है, जिस तरह से 60 प्लस को बूस्टर डोज लगा, अब 18 प्लस को बूस्टर डोज लगवाने का जो निर्णय जिस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है और उस जनता को लाभान्वित करने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस वही भ्रम फैलाने का काम कर रही है, क्योंकि ना इन्होंने उस तरीके से किसी को जागरूक किया है, ना इनका कोई कोरोना काल की विभीषिका में किसी प्रकार का प्रोत्साहित करने का ना इनका रोल रहा है। तो ये एक बहुत मुझे लगता है कि हास्यास्पद है कांग्रेस नेताओं का ये बयान, और मुझे धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए इस देश की जनता को और सभी लोगों को कि जिस प्रकार से 18 प्लस के लिए ये बूस्टर डोज का माननीय मोदी जी ने निर्णय लिया है कि एक अभियान के तौर पे इसको हम लगवाएंगे बूस्टर डोज, जिससे कोरोना के जो अभी मामले आ रहे हैं, जिससे
उससे जनता को सुरक्षित किया जा सके। जनता को सुरक्षित करने के लिए आप कह रहे हैं कि अभियान भी चलाएंगे, लेकिन कांग्रेस इस अभियान पर भी सवाल खड़े कर रही है। उनका कहना है कि हर छोटी बड़ी बात को आप इवेंट की तरह पेश करते हैं और अभियान इसलिए भी चलाया जा रहा है जिससे बीजेपी को फायदा मिले, क्योंकि बूस्टर डोज जो है वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया के तहत है। कोरोना जिस तरीके से बार बार लौट कर आ रहा है और ऐसे में प्रिकॉशन डोज की जरूरत बार बार लोगों को होगी अंतराल के बाद, लेकिन बार बार अभियान का सहारा लेना केवल वाहवाही लूटना है। देखिए ये जो अभियान आते हैं, अभियान में एक बृहद स्तर पे एक कार्यक्रम चला के लोगों के पास जाके लोगों को प्रोत्साहित करके हम बूस्टर डोज लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें गंभीरता के साथ इस पे प्रयास कर रही हैं, लेकिन अभियान कह लें या कुछ भी कह लें कांग्रेसी, लेकिन हम जनता के स्वास्थ्य को लेकर जनता को हम चिंतित हैं, जनता के स्वास्थ्य को लेकर। इसलिए इस प्रकार के कांग्रेस के प्रोपेगेंडा हैं जो ना मुझे लग रहा है कि इस चीज को चिंतित है, ना इनके बहुत सारे नेताओं ने तो ना प्रथम और द्वितीय डोज भी नहीं लगवाया है, तो बूस्टर डोज के लिए ये इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। प्रहलाद जी, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है, अगर जनता के बीच इस तरह का मैसेज जाएगा तो क्या आपके अभियान का फायदा जनता उठा पाएगी, या पहले इस भ्रम को दूर करने के लिए आप बात करेंगे, या फिर अगर कांग्रेस इस तरीके की बात कह रही है तो कांग्रेस से भी तथ्य मांगे जाएंगे? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जनता को जिस प्रकार से भारत के अंदर 100 करोड़ के ऊपर जिस प्रकार से जनता ने बड़ी गंभीरता के साथ कोरोना के महामारी के बीच में जिस तरीके से कोरोना डोज लगवाए हैं और जिस प्रकार से बूस्टर डोज भी जनता लगातार लगवा रही है, ऐसा तो नहीं है कि ये अभियान है तो अभी शुरुआत हुई है। इसके बीच में भी प्रिकॉशन डोज के निरंतर डोज दिए जा रहे हैं और ये अभियान है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों पर एक अभियान के रूप में हम जनता के बीच में पहुंचे और जनता प्रिकॉशन डोज लगवाए। चलिए, हमारे साथ चर्चा में योगेश यादव जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। योगेश जी, कांग्रेस ये कह रही है कि जो 21 जुलाई से 25 सितंबर तक अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत प्रिकॉशन डोज लगाने की बात की जा रही है, ये डोज जो हैं वो एक्सपायरी डेट के करीब पहुंच चुके हैं। इसके पीछे के फैक्ट्स जो हैं वो कांग्रेस ने चेक कर लिए हैं, उसके बाद ही इस तरह की बात सामने आई है? नहीं, देखिए इस मामले में शासन प्रशासन की लापरवाही तो सामने आई है। जिस तरीके से बूस्टर डोज के लिए प्रचार किया जाना चाहिए था, उसमें बेहद लापरवाही बरती गई है। अब चूंकि जागरूकता बहुत कम रही और इसका जो परसेंटेज आया है वे मात्र 3 या 4% पर आया है 12 वर्ष से ऊपर के आयु के लिए लेकर, और अब वो 60 के बाद तो कुछ लोगों ने करवा लिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से इससे शासन की जागरूकता सामने आई है। इस मैटर पर आप इसलिए चैतन्य हो रहे हैं कि चूंकि वो डोज खराब होने की स्थिति में आ गए हैं, लेकिन यदि इसी डोज को हम पहले उसी समय सीमा के अंतर्गत कर देते तो शायद आज ये हालात देखना नहीं पड़ते। अब मुझे ऐसा लगता है कि शासन एक औपचारिक रूप से एक्सपायरी डेट के डोज लगाना चाहती है। उसका मूल कारण यह है कि शायद एक औपचारिकता भर करना चाहती है, जबकि आप देख लीजिए कि हॉस्पिटल्स में सभी जगह बहुत जबरदस्त तरीके से आज जागरूकता कायम हो गई है। कोई रिस्पांस नहीं है। किसी भी सिविल हॉस्पिटल में जाते हैं, शासकीय हॉस्पिटल्स में, तो वहां पर कहा जाता है कि भाई अभी हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, अभी हमारे पास कोई सूचना नहीं है। तो धीरे धीरे लोगों ने इसके प्रति मोह भंग हो गया। अगर आप ये कह रहे हैं कि शासन जो है वो एक्सपायरी डेट की प्रिकॉशन डोज लगाने की तैयारी कर रहा है और इतना बड़ा अभियान चलाने की बात कही जा रही है, तो ऐसे में कांग्रेस क्या रोल निभाएगी? आप सिर्फ स्टेटमेंट तक ही सीमित रहेंगे या इसकी सच्चाई को बाहर लेकर आएंगे? और अगर जनता की जान के साथ इस तरह का, जैसा कि आपका कहना है, किसी तरह का खिलवाड़ होने की बात हो रही है, तो इसे रोकने के लिए भी कांग्रेस कुछ कदम उठाएगी? नहीं, हम कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता इस हेतु जागरूक रहेगा। भाई डोज लगवाना ये हमारा व्यक्तिगत कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है, अपनी सुरक्षा का कर्तव्य है और राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। और कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता इस मामले में जागरूक है कि भाई होना ही चाहिए। लेकिन प्रहलाद जी तो थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि कांग्रेस ने तो पहला और दूसरा डोज भी नहीं लिया। जब वैक्सीन आई थी तब उसे लेकर भी आपने कई तरह के भ्रम फैलाए थे। तो कांग्रेस तो जागरूक ही नहीं है, ये कह रहे हैं प्रहलाद जी, और इसीलिए आप दूसरे लोगों को भी यहाँ पर बरगलाने का काम कर रहे हैं इस तरह के स्टेटमेंट देके कि डोज जो है वो एक्सपायर हो चुकी है।
देखिए, बिल्कुल गलत है जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मामले में प्रचारित किया जाता है, जबकि पहले और दूसरे डोज में कांग्रेस के कार्यकर्ता की जो अहम भूमिका है, उस समय तो सब नदारद थे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और प्रतिनिधि सब गायब थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने बूस्टर डोज के लिए, उससे पहले फर्स्ट और सेकंड डोज के लिए जो मेहनत की है वो सब तक जा ही रहे। प्रचार तो इन्होंने गलत किया है कि भाई कांग्रेस के लोग नहीं चाहते हैं। हमने उदाहरण दिया है, हमने कैंप लगाए, हमने शिविर लगाए, हमारे पंचायत स्तर पर हमारे कांग्रेस के सरपंचों ने शिविर लगाए। और आज भी हम कहते हैं कि बूस्टर डोज के मामले में कांग्रेस के व्यक्तियों का नजरिया यही रहेगा कि शासन मात्र औपचारिकताएं पूरी ना करे, इसलिए एक्सपायर डेट को भी चेक किया जाएगा। ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है, पूछ लेते हैं। प्रहलाद जी, क्या जवाब देना चाहेंगे? इन्होंने अभी स्वीकार किया, हमारे कांग्रेसी मित्र ने, कि चेक किया जाएगा। देखिए, ये वास्तव में जो भ्रम फैलाने का काम इन्होंने कोरोना की पहली लहर से किया कि इतनी देर में क्यों हुआ, हम ये शासन ने कोरोना की कोई तैयारी नहीं की कोरोना से लड़ने के लिए। तो देखिए, अभी जो इन्होंने स्वीकार किया ना कि ये अभी ये तय नहीं कर पा रहे, सिर्फ बोलना है, सिर्फ इस अभियान को भ्रम की स्थिति इस देश के जनता के बीच में पैदा करना है। इन्होंने वही काम किया है। अभी भी बूस्टर डोज को लेकर इन्होंने क्या कहा कि अभी हम तय करेंगे, पता लगाएंगे कि एक्सपायरी डेट। ये मुझे लगता है इनको शर्म आनी चाहिए कि जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ का ये भ्रम इनको बंद करना चाहिए। और इनको खुद का इनका रवैया जो रहा है कोरोना के काल में, जिस प्रकार से इन्होंने जनता को बार बार भ्रमित करने का काम किया है, और ना इनके लोग निकले हैं, ना इन्होंने किसी प्रकार की जनता की मदद की है। वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी। अपनी जगह है प्रहलाद जी, लेकिन कांग्रेस जो ये बात कह रही है कि बूस्टर डोज को लगाने को लेकर जो समय सीमा तय की गई, जो अंतराल होना चाहिए बूस्टर डोज के लिए सेकंड डोज के बाद का, क्या उसे लेकर भी थोड़ी देर कर दी गई है? एक्सपायरी डेट की बात जो सामने आ रही है, क्यों नहीं पहले ही इसके बारे में सोचा गया? जो अभियान अब चलाया जा रहा है वो थोड़ा और पहले क्यों नहीं? क्योंकि अब तो मौसम बदलने के साथ कोरोना के केसेस भी कुछ बढ़ने लगे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि इस विषय में थोड़ा और पहले सोचा जाना चाहिए था? ये बहुत स्पष्ट तौर पे कांग्रेसियों का भ्रम फैलाने का काम है। इन्होंने किसी भी प्रकार का ना अध्ययन किया, बस मुंह उठा के बोल दिया कि एक्सपायरी डेट के डोज को खपाने का काम है। ये जनता के स्वास्थ्य का विषय है, इसके कोई एक्सपायरी नहीं है। ये सीधे तरीके से जनता को प्रिकॉशन डोज कैसे लगे, ये उसका अभियान है। चलिए, हमारे साथ गौरव जी भी हैं। गौरव जी, आपने दोनों को सुना। ये आरोप प्रत्यारोप और सियासत अपनी जगह है, लेकिन जनता के बीच अगर ये मैसेज जाता है, क्या लगता है आपको जनता इस बारे में कैसे पता लगा सकती है? या फिर कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब एक और चिंता है कि प्रिकॉशन डोज लगवाया जाए या ना लगवाया जाए? नाजनीन जी, मैंने आपसे कहा था कि वस्तु स्थिति सरकार को सामने रखना चाहिए। ये डोज कब खरीदे गए थे और इतने दिन तक ये डोज क्या कर रहे थे, जब लगातार कोविड को लेकर हर एज ग्रुप को कोविड वैक्सीनेशन करने की बात हुई थी, उसी के साथ उन्हीं में से बूस्टर डोज लगना थे। तो आखिर लापरवाही कहाँ बरती गई है, कहाँ देरी हुई है, इसकी सारी वस्तु स्थिति सरकार को जांचना चाहिए। और उसके बाद देखिए, कहीं ना कुछ तो नुकसान हो रहा होगा। अगर कांग्रेस आरोप लगाती है तो कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाने के लिए तो बैठी नहीं, कांग्रेस के पास कोई तथ्य सामने आए होंगे और कांग्रेस ने अपनी बात कही है। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार उसकी निष्पक्षता पूर्वक पूरी जांच कराए, और जांच करने के बाद जो दोषी हो उनको सजा दे, और जो दोषी ना हो वो जनता के सामने वस्तु स्थिति रखे कि ये कोई और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सरकार को करना पड़ेगा ना। और आम जनता भी उसके वैक्सीनेशन को जाकर के वहां पर चेक कर सकती है कि उस वैक्सीन के ऊपर एक्सपायरी डेट क्या लिखी हुई है। उसके बाद अगर लग रहे हैं तो गलत है, और अगर उसके पहले लग रहा है तो मैं उसमें बुराई नहीं मानता। चलिए प्रहलाद जी, देखिए, हर एक के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो जाकर एक्सपायरी डेट को चेक कर सके, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इतने सजग नहीं हैं, या यूं कहूं कि इतने पढ़े लिखे भी नहीं है कि वो एक्सपायरी डेट को चेक कर पाएंगे। लेकिन गौरव जी ने जैसा कहा कि सरकार को वस्तु स्थिति को साफ करना होगा। अगर कांग्रेस ने इस तरीके की बात कही है तो या तो कांग्रेस को फैक्ट सामने लाने होंगे, या फिर अगर आरोप केवल झूठे हैं तो आपको सामने रखना पड़ेगा कि आखिर देर कहाँ हुई, क्या वाकई एक्सपायरी डेट के करीब है प्रिकॉशन डोज या फिर नहीं है। जो भी तस्वीर है, जो भी वस्तु स्थिति, उसको सामने लाना होगा।
देखिए, अब सरकार ने अगर ये कदम उठाया है कि प्रिकॉशन डोज के एक अभियान के तौर पे सबको प्रिकॉशन डोज देना है, तो निश्चित तौर पे वो प्रिकॉशन डोज की एक्सपायरी डेट का कोई विषय ही नहीं है। इसलिए कि एक्सपायरी डेट जैसी कोई विषय अगर होती तो उस पे ऐसा विषय भी आता है कि एक्सपायरी डेट, मुझे तो नहीं लगता है, ये सिर्फ भ्रम फैलाने का काम है कि एक्सपायरी डेट का मामला है। एक्सपायरी, इसमें कोई ऐसी एक्सपायरी नहीं है। और ना ही अगर क्या स्वास्थ्य के प्रति सरकार का इतना बड़ा लापरवाही का रवैया आएगा, मुझे तो नहीं लगता। ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने का काम है कि सरकार कोई भी अभियान लेकर आती है, ये उसमें विघ्न फैलाने का, भ्रम फैलाने का काम करते हैं। और इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, जो डोज दिए जा रहे हैं वो निश्चित तौर पर बिल्कुल सही डोज हैं। उनमें इनको तथ्य देना चाहिए कि हाँ, ये है एक्सपायरी डेट। मैं कह रहा हूँ, सरकार कह रही है कि इसमें किसी प्रकार का, इस प्रकार का कोई मामला नहीं है। इसमें एक ये अभियान है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रिकॉशन डोज लगे, और ये भ्रम फैलाने का काम कांग्रेसी कर रहे हैं। चलिए, किसी भी अभियान में अड़ंगा डालने का जो काम है वो कांग्रेस करती आई है, ये आरोप है योगेश जी। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं कि ये सुप्तावस्था में कहां चले गए थे, कहां सो गया शासन, कहां मध्य प्रदेश का शासन, कहां देश का शासन, क्यों सो गया? जनवरी में 60+ का आपने बूस्टर डोज का अनाउंस किया, उसके बाद आपने 12 से 18 वर्ष के युवाओं के लिए किया, उसका परसेंटेज इतना कम आया, तो ये जो खपत बची है, इस खपत का जिसमें 6 महीने पूरे हो चुके थे, उसका उपयोग कहाँ किया गया? क्या उसको डिसॉल्व कर दिया आपने? प्रश्न तो यही उत्पन्न हो रहा है ना कि आप सुप्तावस्था में चले गए, तो 6 महीने तक आपका डोज में क्या किया आपने? उसको संभाल कर रखा है, उसको फ्रीजिंग किया, उसके बाद की स्थिति क्या रही? यही तो कांग्रेस जानना चाहती है, क्योंकि आप तो अभी सोकर उठे। अब आप जनवरी में आपने 60+ अबोव का किया था, उसके बाद तो आप सो गए, और आज जागरूक होकर आज कह रहे हैं कि 31 जुलाई से फिर अभियान शुरू होगा। 21 जुलाई से अभियान शुरू होने की बात कही जा रही है। प्रहलाद जी, सवाल का जवाब देना चाहेंगे कि बीच में आखिर इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया गया? बड़ा ही मैं फिर वही बात कह रहा हूं दोबारा, क्या कांग्रेसी मित्र हमारे बताएंगे कि इस बॉटल पे एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, ये है, और वो सरकार लगा रही है? मैं कह रहा हूं ना कि ये सिर्फ भ्रम फैलाने का काम है। और जब सरकार ने 60+ के बूस्टर डोज वो कंटिन्यू लग रहे थे, अभी जो बूस्टर डोज का अभियान है वो 18+ के लिए है, और जनता के बीच में कांग्रेसी सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। सरकार एक अभियान, सरकार का मंतव्य बहुत साफ है, और उनका अभियान भी बहुत, सरकार का अभियान भी बहुत साफ है कि ये सरकार अभियान चलाएगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बूस्टर डोज। आपको क्या लगता है, कांग्रेस अगर इस तरीके से भ्रम फैला रही है, आप कह रहे हैं कि उनके आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, तो इससे कांग्रेस को क्या फायदा मिलेगा? देखिए, कांग्रेस के हर कामों में विघ्न फैलाने का काम है। कांग्रेस, कोई भी सरकार अच्छा काम करती है तो कांग्रेसी सिर्फ उस पर सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन उसके तथ्य नहीं दे पाते। मैं कह रहा हूं, फिर से इनको मैं चुनौती दे रहा हूं कि ये कोई एक सैंपल लेके आए जिसमें कहें कि ये एक्सपायर होने वाली है 1 महीने 2 महीने में। चुनौती दे रहा हूं मैं। ये बड़ा चैलेंज दिया है प्रहलाद जी ने कि कोई एक सैंपल लेकर आइए जो जल्दी एक्सपायर होने वाला हो, तब आपके आरोपों में कोई सच्चाई नजर आ सकती है। देखिए नाज़रीन जी, कोविशील्ड का जो डोज है, इसको जो पूनावाला ने जिसका निर्माण किया, उस समय सरकारी घोषणा क्या थी कि इसकी इफेक्टिव अवधि 6 माह रहेगी, मतलब 6 माह तक ये प्रभावशील रहेगा। अब जो 6 महीने तक आपका डोज मात्र फ्रीज में रखा हो, तो वो प्रभावी कैसे रहेगा? ये प्रश्न का जवाब दीजिए। ये तो जिसका प्रोडक्शन पूनावाला उनकी घोषणा है, फैक्ट्रीज की तरफ से घोषणा है कि 6 महीने से ज्यादा ये इफेक्टिव नहीं रहेगा। अब आप 6 महीने के बाद 7वें महीने में इस डोज को शुरू कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो एक्सपायरी डेट का कहलाएगा। इसमें क्या कहने की जरूरत है? यदि इनको, प्रहलाद जी को थोड़ा सा भी गणित सामने समझ में आता है, या थोड़ा सा भी एक ज्ञान रखते हैं प्रोडक्शन के बाद उसका यूटिलाइजेशन का, तो ये बात क्लियर हो जाती है। खुद पूनावाला का स्टेटमेंट है कि 6 महीने से ज्यादा ये प्रभावी नहीं रहेगा। चलिए, गौरव जी भी हमारे साथ है। गौरव जी, आपने दोनों पक्षों को सुना है, आरोप प्रत्यारोप इस मामले पर भी है, जहां जनता की जान से जुड़ा हुआ ये सेंसिटिव मुद्दा है। इसे लेकर अभियान चलाने की और जनता को राहत देने की, प्रिकॉशन डोज लगाने की बात की जा रही है। उसे लेकर भी जो सियासी दल हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। क्या लगता है आपको, इससे अगर ये आरोप केवल आरोप तक ही सीमित है तो कांग्रेस को इससे क्या फायदा मिल पाएगा? नहीं, जो बात योगेश यादव जी कह रहे हैं कि अगर 6 महीने तक ये रखे रहे तो इसके पीछे वजह क्या थी, यह जानना जरूरी है। दूसरी चीज,
आप अभियान चलाइए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो सतत प्रक्रिया के तहत लगते रहना चाहिए थे उसे एक अभियान के तौर पर क्यों कन्वर्ट किया जा रहा है, क्यों अभियान के तौर पर लागू करने की बात कर रहे हैं। ये आवश्यकता है आम आदमी की, ये आवश्यकता है आम बच्चों की, क्योंकि कोरोना संक्रमण कहीं रुका नहीं है। कोरोना संक्रमण कहीं ना कहीं अपने पैर पसारता जा रहा है, फैलता जा रहा है। उसको रोकने के लिए सबसे प्रभावी उपाय, क्योंकि आखिरी सवाल है, प्रहलाद जी इसका जवाब चाहेंगे जो बात गौरव जी ने पूछी और योगेश जी का भी ये कहना कि सतत चलने वाली प्रक्रिया को रोका जाना और 6 महीने के बाद अगर 7वें महीने में ये प्रिकॉशन डोज लगाए जा रहे हैं तो क्या ये प्रभावी होंगे? गौरव जी की बात और कांग्रेसी मित्र की बात एक ही है। इनको किसी भी प्रकार का कोई तथ्य नहीं है इनके पास, सिर्फ और सिर्फ विरोध करना है। पूछा जा रहा है ताकि आप तथ्य सामने रख सकें। बिल्कुल इनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी विरोध करना है। तो गौरव जी भी बैठ के विरोध कर रहे हैं और कांग्रेसी मित्र भी बैठ के विरोध कर रहे हैं। अरे सर, आपसे तथ्य भी तो पूछ रहे गौरव जी, तथ्य सामने रखे सरकार, ये बात कही जा रही है। तथ्यहीन सब आरोप हो सकते हैं कांग्रेस के, लेकिन जो सवाल पूछा जा रहा है कि 6 महीने तक प्रिकॉशन डोज को रोका जाना, सतत चलने वाली प्रक्रिया के तहत लगाए जाने वाली प्रक्रिया को रोक देना, ये सवाल का जवाब चाहिए आपसे कि क्या 7वें महीने में वो डोज कामयाब होगी, लोगों पर असर करेगी? नहीं, मैं उसी चीज को बात कोट कर रहा हूं। क्या इन्होंने पूनावाला का उदाहरण दिया तो क्या वो डोज, आपको पता है कि वो प्रिकॉशन डोज के लिए कहा है कि जो एक नियमित प्रथम और द्वितीय डोज लगे थे उनके लिए कहा है? इनके पास कोई प्रमाण नहीं है और सरकार पूरी प्रामाणिकता के साथ काम कर रही है और वो सरकार स्वास्थ्य का मामला है, इसलिए कोई चूक नहीं है, कोई लापरवाही नहीं है, सिर्फ प्रामाणिकता के साथ काम करने का मामला है। मुझे लगता है प्रहलाद जी थोड़ी जानकारी आपको भी जुटानी चाहिए और फैक्ट्स के साथ जनता के बीच सरकार की तरफ से पक्ष रखने के लिए आना ही होगा, क्योंकि अगर भ्रम की स्थिति भी है तो उस भ्रम को दूर करने की जिम्मेदारी सरकार के कंधों पर ही आएगी। फिलहाल तीनों का बहुत शुक्रिया, लेकिन बूस्टर डोज पर होने वाली सियासत और कितनी गरमाएगी और सियासत को और कितना बूस्टर मिल पाएगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।